हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, लाइक किया है, शेयर किए हैं इस रीडिंग को और सारे रीडिंग्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। अलमाइटी आपको बहुत सारी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, विशेष है, सारी विशेष आपकी फुलफिल हो जाए। आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग कुछ शिव शक्ति के कार्ड से रिलेटेड रहेगी। शिव शक्ति के दो कार्ड, बेस कार्ड रहेंगे इसके, और दो पाइल हम बनाने वाले हैं, और दो पाइल में से कोई भी एक पाइल आप चुनिए। अपनी इंट्यूशन का उपयोग करके आप इस अपनी अपनी फाइल चुनिए। आप अलमाइटी से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस चैनल के इस रीडिंग के माध्यम से आपको गाइडेंस मिले, मार्गदर्शन मिले, और आपके सवालों के जवाब आपको मिले। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम शिव शक्ति कार्ड से यहाँ पे लेंगे। शिव शक्ति कार्ड्स। ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, शिव कार्ड तो आ चुका है। ओके, यहाँ पे हम शक्ति कार्ड निकालेंगे। हाँ जी, शक्ति कार्ड। ओके, ये है शक्ति कार्ड। अब हम यहाँ पे आपकी दो फाइल रेडी करेंगे। शिव शक्ति के कार्ड्स बेस कार्ड रहेंगे, तो उसके तौर पर हम देखेंगे कि ये रीडिंग, इस रीडिंग के माध्यम से क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है। ओके, तो ये है फाइल नंबर 1 और ये है फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। ओके, आप आधे मिनट का मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और अलमाइटी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी फाइल आपने चुनी है, उस फाइल के माध्यम से आपको गाइडेंस मिले। ठीक है जी। और सारी रीडिंग, पूरी की पूरी रीडिंग, ऐसा नहीं है कि सभी से रेजोनेट होगी। उसमें से एटलीस्ट 40, 50, 90, 80% कुछ ना कुछ तो पार्ट आपको, कुछ ना कुछ तो उससे नॉलेज, कुछ ना कुछ तो उससे गाइडेंस जरूर मिलेगी। जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना अपने लिए रखिए, बाकी का किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है जी। चलिए, शिव कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, मैं ये पहले कार्ड दिखा देती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, शिव कार्ड, शक्ति का कार्ड है यहाँ पे, द थ्रेशहोल्ड। शक्ति का कार्ड है यहाँ पे,
थ्रेश होल्ड का कार्ड है। आई होप सो आपने फाइल चुनी है। तो इसमें से एक फाइल, अभी हम फाइल नंबर 1 की तरफ चलेंगे। ये है फाइल नंबर 1, इसकी रीडिंग हम अभी लेंगे। और फाइल नंबर 2 मैं तब तक यहाँ पे रख देती हूँ। ओके। हो सकता है आप लोगों को अभी फिलहाल कुछ दिनों से 3 3 या फिर 3 3 4 टाइम 3 ऐसे नंबर बहुत बार दिखाई दे रहे हैं। और आप अगर सर्च करेंगे, देखेंगे जो 3 3 का नंबर है या फिर 3 3 का नंबर है, ये नंबर आपको, आप राइट पाथ पे हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं, इसके लिए गाइडेंस देता है। ठीक है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुनी है, कोई डिसीजन लेने के लिए, यस, द सन का कार्ड उछल उछल के आया है यहाँ पे। किंग ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड। ओके। एक्सपेक्टेशन का कार्ड है यहाँ पे। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है यहाँ पे। यस, वेल्दी मैन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में है पाथवे। क्वेस्ट का कार्ड है और ग्रेटिट्यूड का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, जिन्होंने पाइल 1 चुना है, सबसे पहले तो शिव और शक्ति का जो कार्ड है ये बताऊंगी मैं। शिव का कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, और शक्ति का कार्ड है यहाँ पे द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है, आप किसी डिसीजन के ऊपर नहीं आ रहे हो, शायद आपके अंदर उतने स्ट्रेंथ नहीं है, आप कोई डिसीजन स्ट्रांगली ले नहीं पा रहे हो। आपको करना तो है, बट ना एक जो उसके लिए कोई एक लाइन रहती है, वो लाइन आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना है, और आप उस लाइन तक आ रहे हो और उस लाइन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। वहां तक आपको बस वो लाइन क्रॉस करके आगे चलना है, बट वो लाइन क्रॉस हो ही नहीं रही है आपसे। ठीक है। हम थ्रेशोल्ड का यहाँ पे
जो ये कार्ड्स निकल आए हैं इससे मुझे यही मतलब समझ में आ रहा है कि सीमाएं लांघने के लिए कहा जा रहा है आपसे। शक्ति आपसे कह रही है, माँ आदि शक्ति आपसे कह रही है कि सीमाएं आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको आप बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, आप लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं, आप बाहर का नजारा देख ही नहीं रहे हैं, नेचर से आप मेल जोल ही नहीं रख रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है आपको करना तो है। आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यस, ओके। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कार्ड आ चुका है, तो मैं ये समझ चुकी हूँ कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। ओके, चलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको बाहर निकलना है। आपको, क्योंकि आपका जो डिसीजन है ना, आपको जो करना है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर पावर चाहिए, करेज चाहिए। आपने शायद कुछ ऐसा काम करना शुरू किया है या फिर अम, उसकी एक्सपेक्टेशन के तौर पे आपको बहुत बड़ी अलमाइटी ने बहुत बड़ी सोच रखी है आपके लिए। ठीक है, आपको भी ये समझ में आ रहा है, बट आपको, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, वो करेज नहीं आ रहा है, वो हिम्मत नहीं आ रही है। और अलमाइटी आपको यही हिम्मत देना चाहते हैं। आपसे कह रहे हैं बेटा आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो। अ, जैसे एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए ना, एक एक छोटा सा एक कदम बढ़ाना है तो आपका एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी ही दूरी बची हुई है, बट आप ना, यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है, आप शायद सोशल, आई मीन सोसाइटी के, कम्युनिटी के लोगों के, घर के, घर वालों के, यू नो बातों में कहीं पे उनके बारे में सोच के उनसे आप राय ले रहे हो, जबकि आपको आपके इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। आपकी खुद की इंट्यूशन क्या कह रही है, तो आपसे मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, जो आप मैं कह सकती हूँ कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई इवेंट, कुछ ना कुछ, कोई पढ़ाई, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें आपको सब, मतलब आपके पूरे परिवार में आप कुछ अलग अलग धलग कर रहे हो कुछ, और इसमें आपको 100% सक्सेस है। बट उस सक्सेस के लिए थोड़े कदम आपको चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं मिलती है। थोड़ा कुछ तहस नहस हो जाता है, फिर जाके हमें कुछ मिलता है ना। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, छोटी 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 छोटी। अलमाइटी आपको ना एक छोटे छोटे गिफ्ट देके, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देके आपको ये हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करते रहते हैं। इस मतलब अगर अभी तक आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया है तो डेफिनेटली अब आएगा, कि आपको समझ में आएगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। क्वेश्चन बहुत है आपके दिमाग में, भरा पड़ा हुआ है, मतलब क्वेश्चन से पूरा दिमाग भरा पड़ा है आपका। बट मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ दिमाग में क्वेश्चन रखने से अच्छा है, क्या आपने कभी अलमाइटी को जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे किया? वर्बली सिर्फ आप बोलते हैं थैंक यू अलमाइटी, थैंक यू यूनिवर्स, दिल से वो निकलना चाहिए। अब दिल से निकलना चाहिए कभी, अगर दिल से निकलता है ना, तो कभी कभार ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, वहां पे आपका ग्रेटिट्यूड दिख जाता है। हम नहीं कहते किसी को अच्छी आदतें हैं ना पहले से, तो वो उसको शो नहीं करनी पड़ती है, वो उसके आदतों में, वो ना उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में आ जाता है, वो समझ में आ जाता है हमें भी।
तो वैसा आपको आपको अलमाइटी इस लेवल पे आगे लेके जा रहे हैं ये। और जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, आपको जो भी काम दिया जाएगा, जो भी आप काम कर रहे हो, ये आपकी डेस्टिनी में है। आपके डेस्टिनी में है कि आप द सन की पोजीशन में जाने वाले हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपके लिए रखे, मतलब बहुत भरे, बहुत भर भर के रखे हैं अलमाइटी ने। ऐसे रास्ते आपके लिए एक नहीं, अनेकों आपके लिए। मैंने कहा ना आपसे, छोटे छोटे कुछ आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, कुछ छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, कहीं से आपको हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे, कहीं पे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जो आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, वो उसको ग्रो करने में आगे बढ़ाएंगे। बस आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सोच है ना आपकी, जो कहीं पे आप घर वाल मतलब किसी ने, शायद आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप ना अपने पहले देखो, आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप जब कुछ कर देखो, कभी कभार ना कुछ कोई लोग ना कुछ अलग कुछ कर लेते हैं ना, और फिर वो जब जीत जाते हैं, जब वो कुछ हासिल कर लेते हैं ना अच्छा, तब जो पीछे पड़े हुए लोग हैं ना दिमाग खराब करने के लिए, वही लोग फिर आते हैं बात करने के लिए, नहीं तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो पता ही था कि तुम यही अच्छा काम करने वाले हो, तुम्हारे अंदर वो गट्स थे, तुम्हारे अंदर तुमने वो डिसीजन तुम ही ले सकते थे, हमें तुम्हारा मतलब हमने आपको बहुत सपोर्ट मतलब आपको किया, या फिर करना चाहते थे, बट क्या ही करे। तो ये सारी बातें उस वक्त होंगी, मैं ये बता रही हूँ। मैं आपके जो कार्ड्स देख रही हूँ ना, बस आपको उस सोच से बाहर आना है। क्योंकि ये जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, ये जो भी आप इवेंट, जो भी ऑक्यूपेशन में है, जो भी जॉब, जो भी एक अलग से कुछ काम आप कर रहे हो ना, ये काम आपके डेस्टिनी में है, और ये आपको सक्सेस दिलाएगा। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस आपके लाइफ में इसी काम से आने वाले हैं। आप सही पाथवे पे चल रहे हैं, दिस इज योर राइट पाथ। एंड मैं ये कह सकती हूँ डेफिनेटली कि ये आपका लाइफ पर्पस है। जो भी आप कर रहे हैं अभी, जो करने के लिए सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं आप, कहीं पे अटके पड़े हुए हैं ना, उससे बाहर आ जाइए। एक वो आपको ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आपको आगे जाके मतलब ना रिच पर्सनालिटी के तौर पे जाना जाएगा। कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई वेल्दी पर्सन एंटर करेगा, जो आपका जो प्रोजेक्ट है ना, उसको बहुत पसंद आएगा, और वो आपको एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे आपके साथ जुड़ेगा, और फिर बुम, है ना। बस आपको ये कहा जा रहा है, अपने डिसीजन पे डटे रहो। क्वीन ऑफ वैन की एनर्जी में आ जाओ। क्वीन ऑफ वैन, ग्रेटिट्यूड पे करना भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेंथ रखिए, करेज रखिए, क्योंकि आप कुछ भी कर दिखाने की आपकी आपके अंदर उतनी ताकत है। फाइल नंबर 1, एक एक्सेलेंट वंडरफुल पर्सनालिटी है आप, जो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग है ये, बहुत अच्छी। फाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। बस आप वो माइंड में से बाहर आ जाइए, वो जो आप रुके हुए हैं ना, जो दिमाग में आपके लोगों ने कुछ ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कुछ छोड़ दीजिए उन लोगों को, थोड़ा सा हटाइए। आपको कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ बनना है, करके दिखाना है ना, तो उनको दिखाइए करके, क्योंकि आप करके दिखाने वाले हो। ये इस लेवल पे आपको पहुंचना है, वेल्दी पर्सनालिटी के तौर पे आपको सबके सामने आप खड़े रहेंगे, वेल्दी पर्सनालिटी, किंग ऑफ कप, है ना।
ये जो भी आपका बिजनेस है वंडरफुल है। ये आपके डेस्टिनी में जिस टाइम है आपका, ये आप कुछ भी कीजिए, आप आपको ये आना ही चाहिए, आएगा ही। आपको बस ये जो सीमा है ना, ये लांघनी है बस। आप बस अलमाइटी से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे वो स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे वो हिम्मत दीजिए, मुझे रास्ते दीजिए, और अ, मुझे हेल्पिंग हैंड दीजिए, बस। है ना? तो ये रही आपकी रीडिंग, फाइल नंबर 1। बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आई विश आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका काम है, उस काम में आपको जो फेम मिलने वाला है, जो आपको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, पब्लिसिटी, आई गेस पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी, बहुत फेमस होने वाले हैं आप। आपके काम से आपको जाना जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं ना अभी, जो भी आपकी सोच है, उससे आपको जाना जाएगा। इतना और अलमाइटी से आप, अगर आपको ये भी है कि क्वेश्चन है ना, पूछो, पूछते रहो, बोलते रहो, एंजल से सवाल करते रहिए, अलमाइटी से सवाल करते रहिए, जवाब मिलेंगे आपको, एंजल्स के थ्रू मिलेंगे आपको, स्पिरिट गाइड एंसेस्टर के थ्रू मिलेंगे, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिलेंगे डेफिनेटली। बस ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए हर बात का। ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी हम फाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुनी है, उनके लिए शिव शक्ति कार्ड में जो आया है, स्ट्रेंथ और द थ्रेशहोल्ड का कार्ड, जो कुछ स्ट्रेंथ आपके अंदर, स्ट्रेंथ के बारे में है आपके, और थ्रेशहोल्ड के बारे में है। तो ये क्या, किस लेवल का थ्रेशहोल्ड है, हम ये देखेंगे। कहाँ से आपको सीमाएं लांघनी है। शायद आप कहीं पे किसी और सिटी में अगर आप जा रहे हैं, या फिर, अरे, चांसेस तो दिख रहे हैं, यस। ओके, कहीं और तो आप, मुझे ऐसे लग रहा है जा रहे हैं आप कहीं और। अभी जिस प्लेस पे है, या तो आपकी शादी हो रही है और आप जा रहे हैं, या फिर देखते हैं क्या आ रहे हैं कार्ड। ओके, फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। हाँ जी। ओके, 6 ऑफ वैंड का कार्ड है। 3 द एम्प्रेस का कार्ड है। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटेकल। ओके, ओके। और कार्ड पे हम विजिट करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है। डेफिनेटली आप किसी, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दो आपके सामने कुछ, दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन है आपके सामने, दो लोग हैं आपके सामने, तो उनमें से किसी एक इंसान को चुनना है। और दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और दिमाग कुछ और कह रहा है। और अभी आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं
यहाँ से कहीं दूर चले जाए। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे, अच्छा खासा कार्ड है। परसिवरेंस का कार्ड है यहाँ पे। जिद, जिद्दी तो है आप, आपको अड़िग रहना है अपने जिद पर, छोड़ना नहीं है। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। शायद आप बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं, कोई आपने ऑलरेडी आप कोई डिसीजन ले चुके हैं और आपसे, ओके, पॉवर्टी का कार्ड है यहाँ पे। अबंडेंस के सामने पॉवर्टी का कार्ड। ओके, ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटाकल यहाँ पे, क्या सोच बता रहा है आपकी। अरे ग्रेट, ये सोच बता रहा है आप, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। ओके, सेक्रल चक्रा के ऊपर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। हम्म, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, सब तो अच्छे कार्ड्स हैं। आपसे कहा जा रहा है आपको ना, करेज, आप गिव अप बहुत जल्दी करते हैं। मैंने कहा ना आपसे, आप डिसीजन बहुत जल्दी ले रहे हैं कोई, बहुत घाई कर रहे हैं आप। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको। हाँ जी, किंग ऑफ वैंड का कार्ड है यहाँ पे, द वर्ल्ड। ओके, हाँ, ठीक है। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चुना है, हम्म, मैंने कहा मुझे एक्चुअली ये मुझे ना, ये कार्ड देख लीजिए। ये कार्ड मैं जब शफल कर रही थी तभी भी आया था, और अभी मुझे कुछ चैनलिंग हो रहा था कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ये चैनलिंग, ये मैसेज आ रहा था मुझे, ये मैसेज आ रहा था। क्या मैसेज आ रहा था? आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। शायद आप, उम, शायद आप वो जगह, प्लेस चेंज कर रहे हैं। शायद आप कोई आपकी आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस, आपने कोई डिसीजन लिया है अभी फिलहाल बहुत, शायद, या तो आपने इससे पहले कोई डिसीजन लिया था, बहुत घाई में लिया था, और डट के तो खड़े हैं आप। भाई आपके अंदर अगर कैरेक्टरिस्टिक में आपके आपके जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक में अगर किंग ऑफ वैंड जैसी एनर्जी आई है, डेफिनेटली, डेफिनेटली आप जिद्दी बहुत है, छोड़ेंगे नहीं, मतलब जिद बहुत है। ये करने के लिए सोचा मैंने तो वो करके ही दिखाऊंगा, करके ही दिखाऊंगी। ये आपकी लाइफ में आपको ना अबंडेंस की ओर लेके जा रहा है। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, आप ना सक्सेस की टूवर्ड्स जा रहे हैं। आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, आप कहीं
किसी और प्लेस पे जा रहे हैं, कोई और कंपनी में आप ट्राई कर रहे हैं, किसी, ये ना आपको, आपकी जो सीमा है ना, अम, दरवाजे की जैसे चौखट होती है ना, लांघनी होती है, सीमा लांघना, तो वो जैसे आपके अंदर वो पावर, वो आपको हिम्मत लेने के लिए कहा जा रहा है। आप ये हिम्मत रखो और ये डिसीजन लो। कोई डिसीजन लेने में आप अभी फिलहाल थोड़ा से 19-20 हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि मुझे जॉब शिफ्ट करना है नहीं करना है, मुझे मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस करना है नहीं करना है। आपने ना बहुत पॉवर्टी में टाइम निकाला है। आप शायद, हो सकता है अभी आपके पास पैसा है, पर उतना नहीं है कि आपको जो काम करना है, शायद आपको कुछ उतना नहीं है जितना आप मतलब चाहते हैं, है ना। बट आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है, यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है ना, 6 ऑफ वैंड का कार्ड है, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पे द इम्प्रेस का कार्ड है। एक सेक्रल चक्रा के ऊपर आपने काम की, क्योंकि ये सारे कार्ड्स है ना, ये है ना, ये सारे कार्ड आपको सक्सेस की ओर लेके जा रहे हैं। बस आपको अपने अंदर वो, क्या कहूं मैं आपसे, डिसीजन वो जो लेना है ना आपको, आपका भी ना वो हाँ नहीं नहीं, हाँ करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, कुछ ऐसे चल रहा है आपका। शायद आप किसी को कॉल करना चाहते हैं, शायद आप किसी कंपनी में किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और आप मुझे लगता है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपका दिमाग बहुत कंफ्यूजन में है फिलहाल। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अभी मुझे मैसेज क्या मिला जब मैं ये रीडिंग, अब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी, सारे कार्ड्स तो ऑलरेडी निकल चुके थे, बट मुझे वो चैनलिंग हुआ कि जैसे ही आप अपनी प्लेस चेंज करेंगी, या तो घर या ऑफिस, जॉब, बिजनेस, जो भी आप कुछ अलग करना चाह रहे हो ना, वो जैसे ही आप चेंज कर लेंगी, जैसे ही आप किसी अगर ये किसी की शादी के बारे में भी है ना, आपकी अगर ये शादी, किसी की शादी के बारे में है कि हो सकता है कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट होगा कि अगर आपकी पहले अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, तो आप शायद सेकेंड मैरिज में जाना चाहते हो और आप बहुत कंफ्यूज है, आप सोच में पड़े हैं कि आपको पहली बार तो ऐसा, फर्स्ट टाइम आपको कुछ अच्छा हुआ नहीं आपके साथ, शायद तो आपको ऐसे थोड़ा सा बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप। तो सोचिए नहीं, आपको वो स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको वो जो, अगर आपको अभी जहां पे आप है वहां पे आपको नहीं जच रहा है, निकलो वहां से, किसी और ऐसी जगह पे चले जाइए, वहां जहां पे आपके दिल को सुकून मिले। आप भले ही दिन में ना 2 घंटे काम करें, भले ही आप आ, मतलब आप जो भी कुछ करेंगे ना, जितना टाइम में करेंगे उसमें खुश हो जाए, उसमें खुश खुश हो जाए। एंड आपको कहा जा रहा है कि आपको ना सेक्रल चक्र के ऊपर काम करना है। आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस हुआ है, और कुछ आपको इश्यू नहीं है आपके अंदर, सिर्फ थोड़ी सी आपको डिसीजन लेके पावर में आना है, अपने अपने ऊपर ध्यान देना है। आप ना लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, मैं इसको क्या जवाब दूं, उसको क्या जवाब दूं। छोड़ दो ये सारी बातें, क्या कहेंगे लोग,
सबसे बड़ा रोग, है ना। अपने बारे में पहले सोचिए, प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए। जो भी आपके साथ हो रहा है, हुआ है, आपको अभी तक अगर आप पॉवर्टी में जी रहे हैं, है आपके पास इतना नहीं है, मतलब आप चाहते तो बहुत कुछ है, करना तो आपको बहुत कुछ है, बट आपके पास है नहीं उतना, तो आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले तो आप अपने आप पर प्रायोरिटी प्रायोरिटी लिस्ट में आप अपने आप को लाइए। पहले अपना अपने ऊपर सेल्फ लव कीजिए। जैसे आप अपने आप को सेल्फ लव के मोड में लेके आएंगे, पहला आपका डिसीजन रहना चाहिए, आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, आपके अंदर की जो वो पावर है ना, ये जो स्ट्रेंथ है ना शिव कार्ड का, ये ये जो शिव कार्ड और ये जो शक्ति कार्ड निकाला है ना, माँ आदि शक्ति के, आदि शक्ति का आपके लिए जो आशीर्वाद है, अ, महादेव जी का, शिव जी का आपके लिए जो ये गाइडेंस है, मैसेज है, स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, ये आपको माँ आदिशक्ति आपको यहां से बाहर निकालने के लिए कह रही। निकल जाओ वहां से। शायद आप किसी, निकल जाओ इन द सेंस, हो सकता है आप किसी ओवर थिंकिंग में फंसे हुए, निकलो उस ओवर थिंकिंग से। अपने आप को ओपननेस, ओपन रखिए। आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है ना, उनको थोड़ा रास्ता दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में आप ना ये इसमें, इसके लिए नहीं बने हैं आप। ये फाइल जिन्होंने चूज की है, चुनी है ना, आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप इसके लिए बने हैं। ये आपकी लाइफ में अलमाइटी ने सोच के रखा है, इसीलिए आपको ये स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रेंथ में आने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक सीमा लांघ के बाहर आना है। अब क्या कहेंगे लोग, मैं क्या करूं, कैसे होगा। फर्टिलिटी कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसके ऊपर काम करो। आपके अंदर इतनी बढ़िया लेवल की क्रिएटिविटी है ना, आप शायद क्रिएटर है, कुछ कुछ तो क्रिएटिव स्किल आपके अंदर है। अब क्या है आप सोच लीजिए, उसके ऊपर काम कर लीजिए। और आपसे, कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि जहां पे अभी आप जिस प्लेस पे है, वो प्लेस आपके लिए सही नहीं है। आपको अलमाइटी द इम्प्रेस की एनर्जी में लाना चाहते हैं, द इम्प्रेस की एनर्जी में लाना चाहते हैं। आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत पैशनेट हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना आपको पसंद है, ग्रोथ, आप मतलब आप किसी को अगर कुछ सजेशन देंगे ना, तो सामने वाला मतलब आपका सजेशन मान के माला माल हो जाए। बट आपके साथ ये हो रहा है कि आप वो डिसीजन के ऊपर, मतलब आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हो। तो माँ आदिशक्ति, भगवान शिव जी आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत बढ़िया, आप जो भी काम करने वाले हैं ना, जो आप ये डिसीजन लेने वाले हो, जो आप ये कंपनी चेंज करने वाले हो, मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हैं, क्या करना है आपको, क्या शिफ्ट करना है, क्या चेंज करना है, प्लेस चेंज करनी है, कंपनी चेंज करनी है, कंपनी से बिजनेस में जाना है। हो सकता है कि कोई एजुकेशन में, ये एजुकेशन कर रहे हैं और काम कुछ और करना चाहते हैं, या फिर कुछ काम और कर रहे हैं, एजुकेशन को किसी और चीज का लेना चाहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। जैसे ही आप अपने इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट करेंगे, कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है। क्यों बाहर निकलेंगे? क्योंकि आप द इम्प्रेस बनने के लिए, अगर आप मेल पर्सनालिटी है, आप ना वाइस वर्सा कीजिए। अगर आप मेल पर्सनालिटी है तो आप समझ जाइए कि मैं द एम्परर के लिए कुछ बोल रही हूँ, और अगर आप फीमेल पर्सनालिटी है तो मैं आपको द इम्प्रेस के लिए कह रही हूँ। ठीक है जी। द इम्प्रेस भी मेल पर्सनालिटी में, मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, जिनमें फेमिनाइन एनर्जी होती है, जैसे काइंडनेस है, दिखने में बहुत स्मार्ट हैंडसम होते हैं, काइंड वर्ड बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। तो कुछ ऐसी बातें उनकी भी होती हैं। आपको, आप
का खुद का आप एक एम्परर, एक एम्पायर खड़ा करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे द एम्प्रेस है, द एम्परर, द एम्प्रेस, यानी आपका खुद का एक एम्पायर आप बनाने वाले हैं। यही आपके इसी डिसीजन की वजह से, ऐसा डिसीजन आप इसमें कंटिन्यूटी रखिए। किसी के कोई कोई क्या कहेगा, कौन किसी की बात सुन के, है ना, किसी की बात सुन के अपना डिसीजन चेंज मत कीजिए। आप सोचिए कि आपको ये करना है, आपको करनी है। अगर आप जहाँ पे अभी है वहां से शिफ्ट होने के बाद आप अगर जगह चेंज कर रहे हैं, आप स्कूल चेंज कर रहे हैं, कॉलेज चेंज कर रहे हैं, जो भी है, तो उसके बाद आप देखना आपके लाइफ में क्या कमाल के चेंजेस आने वाले हैं। इस एनर्जी से आप डायरेक्ट ग्रेट फॉर्चून आपकी लाइफ में आने वाला है, सक्सेस आपको मिलने वाली है ना, अबंडेंस आपको मिलने वाली है, हर तरह की अबंडेंस है। किंग ऑफ वैन की एनर्जी के लिए आप, मतलब आप अभी भी किंग ऑफ वैन की एनर्जी में है, बस आपको वो स्टेप लेनी है। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू पाइल नंबर 2। आपको किंग ऑफ वैन की एनर्जी में आना है, द एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करना है, डिसीजन लेना है, स्ट्रेंथ रखनी है, क्योंकि आप द एम्प्रेस, द एम्परर की एनर्जी के लिए बने हुए हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, पैसा, घर, जो भी आप चाहते हैं सब आपके लिए रखा है। बस थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाने की सोचिए। अल्टीमेटली आपको वन बाय वन आपको गाइडेंस देते ही रहेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, आपके लिए अलमाइटी आपके अंदर एक स्ट्रेंथ लाने के लिए कह रहे हैं। एक डिसीजन लेके, कुछ प्लेस चेंज करके, कुछ सीमाएं लांग के आपको आपके को डिसीजन की ओर बढ़ना है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों से अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल और पॉजिटिवली कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। मिलेंगे अगली रीडिंग में। हर हर महादेव।